जिसमें टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उस झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि इसमें फायरिंग भी हुई थी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के हुगली के राजनीतिक बवाल का है, जहां भाजपा नेता लोकेश चटर्जी को जनता का विरोध झेलना पड़ा। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान जारी है। इससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक राजनीतिक बवाल हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उस झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि इसमें फायरिंग भी हुई थी। ये एक अफसोसनाक खबर है, लेकिन जनता को चाहिए कि वो इन राजनीतिक मुद्दों को या की लड़ाई को इतना सीरियस ना ले, क्योंकि जिन नेताओं के लिए वो लड़ रही है या झगड़ रही है आपस में ही जनता एक दूसरे से, वो नेता किसी दूसरी पार्टी में जाने से पहले इस जनता का ख्याल भी नहीं करेंगे, और अगर सत्ता में बैठ गए ना तो वो उनका उस वक्त कुछ करेंगे। तो अब इस कूच बिहार की घटना को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उसके लाभ के लिए राजनीति होने लगी है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में कहा है, कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है, लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा। उस वीडियो में दीदी के करीबी बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर और यहां पास के ही विधायक लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दिया तो लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या ये भाषा आपको मंजूर है? ये धमकी आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ऐसी धमकी को जगह है? क्या मैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी किसी हिंदुस्तान के बेटे को, बेटी को ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा? क्या मुझे अधिकार है क्या? अरे लोकतंत्र है, कानून का राज है। लेकिन दीदी का मंत्री कैमरा के सामने और सब कुछ कैमरा में कैद है। ये गुंडागिर्दी खुलेआम है। ये दीदी के 10 साल के राज की यही सच्चाई है। बंगाल के लोगों को, दीदी, बंगाल के लोगों को आपने क्या समझ रखा है? बंगाल के लोग
आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो टीएमसी के लोग उन्हें बाहर फेंक देंगे? इतनी हिम्मत? दीदी, ओ दीदी, बंगाल के लोग यहीं रहेंगे। दीदी, लिख करके रखो, यहीं रहेंगे। अगर जाना ही है तो सरकार से आपको जाना होगा। दीदी, आपको जाना होगा। दीदी, ओ दीदी, दीदी, आप बंगाल के लोग। वहीं दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मुद्दे पर अपने चिर परिचित अंदाज में ही जवाब दे रही हैं। लेकिन जिम्मेदारी तो उनकी है, क्योंकि राज्य की वो मुख्यमंत्री है, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा बनती हैं। अब शायद चुनाव भी इसी मुद्दे पर होंगे कि किस राजनीतिक पार्टी ने दूसरी चुनावी पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं को मारा है, और जनता की सिंपैथी लेंगे और उसी से चुनाव जीता करेंगे, सत्ता में जाएंगे और फिर राज करेंगे। इसी तरह से जनता को भ्रमित करते रहेंगे। लेकिन आम लोगों को केवल इन घटनाओं से नहीं डरना चाहिए, उनको कोरोना से भी डरना चाहिए और लगातार मास्क लगाए रखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक गुंडों से ही जान का खतरा नहीं है, कोरोना से भी जान का खतरा है। इसलिए मास्क लगाए रखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।